दोस्तों, बीते दिन मिडिल ईस्ट में भयंकर हमले हुए। ईरान ने रविवार को दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के 8 बड़े सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी फोर्स ने कहा कि यह हमला ईरान के ठिकानों पर अमेरिका की दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया। अब हमले को लेकर के ईरान के लीडर मुश्तबा खामनेई का फरमान आ गया है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल पर बहुत ही बड़े आरोप लगाए हैं और सोशल मीडिया पर लिखा है कि दोनों देश के नेताओं ने हालिया हमलों को लेकर जिस तरीके से बयान दिए हैं और उन पर गर्व जताया है, वो अपने आप में अपराध स्वीकार करने जैसा है। दूसरी तरफ ईरान ने अब ये भी कह दिया है कि अब परमाणु हथियार निकालने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। खबर यह भी है कि ईरानी मीडिया इसको छाप रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ स्विट्जरलैंड में अपनी अगली मीटिंग नहीं करेगा, यानी कि ये जो एमओयू मीटिंग थी, जो एमओयू एग्रीमेंट था, वो रद्द हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमला रोकने के लिए तैयार है। एक्सियोस का दावा है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने और इस हफ्ते कतर के दोहा में मिलने पर सहमत हो गए हैं। बेशक ये खबर अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स खुलने के ठीक 1 घंटे पहले आई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने पर सहमत हो चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तनाव को सुलझाने के लिए मंगलवार को कतर के दोहा में मिलने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। शुरुआत में ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित होनी थी, लेकिन अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित व्यावसायिक शिपिंग सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी। अधिकारी भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीधी सैन्य हॉटलाइन शुरू करने पर भी विचार करने की योजना बना रहे हैं और इस खबर का स्रोत भी एक्सियोस है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया i24 न्यूज के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमलों की वजह से स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान की बातचीत पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। यह कदम ईरान के IRGC के उस बयान के बाद उठाया गया जिसमें उसने कहा था कि अमेरिकी हमलों ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आर्टिकल 1 का उल्लंघन किया है और इससे सारी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से रुक जाएंगी। उधर अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि हालिया हमलों के बावजूद समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को लेकर के ईरान के साथ तकनीकी वार्ता जारी है। अधिकारी ने कहा कि कोई भी बातचीत रद्द नहीं की गई है और दोनों पक्ष विवाद समाधान चैनलों के माध्यम से संवाद करना जारी रखे हुए हैं। खैर, ये हो गई बातचीत की बात। अब मंगलवार को ही ये तय होगा कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच दोहा में ये बातचीत होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन बड़ी खबर ये है दोस्तों कि मुश्तबा खामनेई का इन हमलों को लेकर के जवाब आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दोनों देशों के नेताओं ने हालिया हमलों को लेकर के जिस तरह बयान दिए हैं और उन पर गर्व जताया है, वो अपने आप में एक अपराध को स्वीकार करने जैसा है। और मुश्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान पर हुए हमले, हर मौत और हर नुकसान के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईरान ने बाकी देशों को भी वार्निंग दी है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उनसे ये अपील करी है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए ना होने दे। इराक की राजधानी बगदाद में जब वो पहुंचे, प्रधानमंत्री अली फाले अल जायदी से मुलाकात करी तो अरागची ने कहा कि पड़ोसी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी जमीन से, उनके देश से, हवाई क्षेत्र से या उनके सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए ना हो। बहरीन को चेतावनी दी गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के जो सलाहकार हैं अली अकबर विलायती, उन्होंने कहा है कि बहरीन को अपनी सीमा में रहना चाहिए और ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे ईरान को कोई भी कठोर फैसला लेने पर मजबूर होना पड़े। ईरान का आरोप है कि बहरीन में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेस है उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए किया जा रहा है और इसी के जवाब में ईरान ने हाल के दिनों में बहरीन में अमेरिका के नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाया है, ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब बात आती है परमाणु हथियार की। तो फार्स न्यूज के अकॉर्डिंग ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान पर कब्जा करने और उसके टुकड़े टुकड़े करने के सैन्य विकल्प को खत्म करने के लिए अब उसके पास परमाणु बम हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उनका तर्क है कि मौजूदा बातचीत है वो सही स्थिति से करने के लिए ईरान को पूरी तरीके से परमाणु क्षमता हासिल करनी होगी। ईरान का यह भी कहना है कि परमाणु हथियार हासिल करने का फैसला सिर्फ बातचीत में मजबूत स्थिति पाने के लिए नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ ट्रंप की हालिया 2 परमाणु धमकियों की वजह से भी किया गया है। इन धमकियों में अप्रैल में दी गई वो चेतावनी शामिल है जिसमें कहा गया था कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी और मई में भी दी गई वो धमकी जिसमें कहा गया था कि ईरान से एक बड़ी चमक निकलेगी। ये अब तक के ईरान के सरकारी मीडिया के परमाणु हथियारों के समर्थन में की गई सबसे बड़ी और सीधी वकालत में से एक है। पिछले दिनों जब ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब
ईरान को हम इस दुनिया से मिटा देंगे। और दुनिया से मिटाने का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ा हमला। यहाँ पर अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चेतावनी दी गई थी ईरान को कि अगर ईरान बातचीत में किसी भी तरीके की परेशानी लाता है, हमले करता है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरीके से हमले करता है, तो इस दुनिया में ईरान नहीं बचेगा। और इसी को लेकर के अब जो ईरान के परमाणु बम रखने का जो फैसला है वो भी ईरान की ओर से क्लियरली कहा जा रहा है। ईरानी मीडिया इसको लेकर के अब पहली बार इतना क्लियरली छाप रही है कि अब ईरान के पास परमाणु बम रखने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है जिससे ट्रंप पर दबाव बने, क्योंकि ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हो, और इसीलिए चाह रहे हैं ताकि वो ईरान यानी कि ईरान अमेरिका पर कोई दबाव ना बनाए। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि उसको अब परमाणु हथियार हासिल करना ही होगा। ऑलरेडी ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे आसानी से कई परमाणु हथियार बनाए भी जा सकते हैं, इसलिए अमेरिका को इस बात का डर भी है। अब बात आती है दोनों देशों की बातचीत को लेकर के, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साउथर्न कॉरिडोर को लेकर के जो सबसे बड़ा मसला है वो बना हुआ है। ईरान के कहना है, IRGC का कहना है कि वो ईरान के बताए गए रूट्स का इस्तेमाल करा जाए, जो भी जहाज वहां से गुजर रहे हैं, जो भी देश के जहाज निकल रहे हैं। लेकिन ओमान और IMO का जो एक कॉरिडोर है उसका इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाका IRGC के कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए ईरान ने 2 कार्गो वेसल पर अटैक किया और एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कई जगहों पर अटैक किया, जिसमें उसके जितने भी हथियार रखने वाली जगहें थी वहां पर अटैक किया गया, जिसमें सिरिक आइलैंड का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कई सारे ठिकानों पर हमला किया और जवाब देते हुए ईरान ने अमेरिका के 8 मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया, जो कि कुवैत में थे और बहरीन में थे। इसीलिए जो मिडिल ईस्ट के बाकी देश हैं उनको भी ईरान की ओर से यही वार्निंग दी जा रही है कि अपने देशों के बेसिस का इस्तेमाल वो ऐसे किसी भी चीज के लिए ना करने दे जिससे ईरान को खतरा हो या ईरान पर कोई हमला हो, वरना इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और अब मुश्तबा खामनेई ने भी खुल करके इसको लेकर के अपना बयान दे दिया है, पहली बार चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए वोल्टेज में यूसी। शुक्रिया।